शुरुआती वीकनेस के बाद मार्केट्स रिकवर होकर पॉजिटिव में क्लोज हुए। निफ्टी 50 के 26 स्टॉक्स में आज बढ़त हुई। निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसेस में जहां पर एक तरफ मेटल और आईटी टॉप गेनर्स थे, वहीं पर दूसरी ओर पीएसयू बैंक और मीडिया टॉप लूजर्स थे। ये रही आज की टॉप स्टोरीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वो अपनी पीईटी रिसाइकलिंग कैपेसिटी को दुगना करेगी। पीईटी प्लास्टिक की बोतल्स बनाने में यूज होता है। ये नई रिसाइकलिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में होगी और रिलायंस ने इसे बिल्ड और ऑपरेट करने का काम श्री चक्र इकोटेक्स इंडिया को दिया है। इस नई फैसिलिटी को बिल्ड होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 5 बिलियन पीईटी बॉटल्स की रिसाइकलिंग कैपेसिटी होगी। इससे इंडिया का 90% रिसाइकलिंग रेट भी मेंटेन होगा। इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स आज 1.3% बढ़े। जून क्वार्टर में टाटा कम्युनिकेशंस का नेट प्रॉफिट 15% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा, लेकिन इसी दौरान वॉइस बिजनेस में गिरावट की वजह से कंपनी का रेवेन्यू 7% से गिरा। डेटा बिजनेस का रेवेन्यू, जो कि टोटल रेवेन्यूज को 75% कंट्रीब्यूट करता है, वो भी 2.2% ईयर ऑन ईयर गिरा। कंपनी ने कहा है कि सेकेंड वेव का असर बिजनेस पर हुआ, लेकिन डिमांड धीरे धीरे रिकवर हो रही है। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर्स आज 0.3% से गिरे। ऑयल प्राइसेस का लगातार तीसरे दिन के लिए गिरे और अपने 2 वीक लो पर जा पहुंचे। यूएस क्रूड इन्वेंट्रीज में बढ़त और डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने का असर ऑयल की डिमांड पर हो सकता है। इसी के चलते इस हफ्ते ऑयल प्राइसेस 7% से गिरे हैं। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के बावजूद ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं। यूजुअली ऐसे वक्त में ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं क्योंकि इसके कारण ऑयल सप्लाईज कम होते हैं। नाउ टू सम अप, इस हफ्ते की मजबूत रैली के बाद आज मार्केट्स में जिटरनेस दिखाई दी, क्योंकि ऐसे समय में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आरबीआई कल इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनाउंस करेगी, जिससे कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है। अगर मार्केट्स ये लेवल सस्टेन करते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा। पर अगर कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होती है तो मार्केट्स गिरकर अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स पर आ सकती है। ये न्यूज़लेटर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स YouTube channel so that you get all our latest stock market updates. To read the English newsletter, click the link in the description below.